अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम आज अपने इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप सीरीज़ में लेक्चर 13 के साथ वापस हाजिर हैं। और लेक्चर 13 का जो हमारा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं हम, वो है हमारा वेबसाइट डिज़ाइन का प्रोजेक्ट। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी और हमें कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले इस लेक्चर के लिए हमें कुछ प्रीरेक्विजिट हमारे हैं। वो सबसे पहली चीज़ है लोगो। हमारा लोगो हमारे पास होना चाहिए। सेकंड, हमारा जो भी रिटन कंटेंट वेबसाइट पे जाने वाला है वो चीज़ रहेगी। और थर्ड, हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह से प्री प्लान हम करके चल रहे हैं। हमारा कौन कौन से कैटेगरीज हैं वेबसाइट के डिज़ाइन के लिए और कौन सी चीज़ें कहाँ जाने वाली हैं। कलर स्कीम आप पहले से डिसाइड कर लें। और इसके बाद से सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, जो भी हम इमेजेस यहाँ यूज़ करने वाले हैं। इस लेक्चर के लिए जो भी मॉकअप के लिए मैं इमेजेस यूज़ करने वाला हूँ वो सारी की सारी मैंने फ्री स्टॉक इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो अपनी खुद की इमेज यूज़ कर लें, अब अगर आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर अगर आप कोई मॉकअप डिज़ाइन कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी मॉकअप इमेजेस की वेबसाइट है जहाँ से आप अपना इमेज ले सकते हैं। तो इसके बाद से जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जो भी हम डिज़ाइन करने वाले हैं ये हम एक सिस्टम पे डिज़ाइन करने वाले हैं, और वो सिस्टम है हमारा 960 ग्रिड सिस्टम। आप इसकी वेबसाइट 960.gs पे जाके इस ग्रिड सिस्टम को डाउनलोड कर सकते हैं। और ग्रिड सिस्टम है कुछ नहीं, ये एक टेम्पलेट आपको दे देगा फोटोशॉप के लिए, और उसमें आपका कुछ गाइड बनी हुई हैं, पहले से कुछ ग्रिड्स बनी हुई हैं, और आप उसमें अपना वेबसाइट पूरे उसके अकॉर्डिंग अरेंज करके डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद से हम अपना ग्रिड सिस्टम देख लेते हैं। जो हम ग्रिड यहाँ यूज़ करने वाले हैं इसका नाम है 12 कॉलम ग्रिड। और इसमें होता ये है कि हमारे 60 पिक्सल्स के 12 यहाँ पे हमारे कॉलम हैं, और हर कॉलम के दोनों साइड में 10-10 पिक्सल्स का आपका पैडिंग जो कहलाता है या गैप कहलाता है वो रहता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि जो हमारा टोटल विड्थ रहेगी टेम्पलेट की वो 940 रहेगी, और 940 के इस साइड 10 पिक्सल और इस साइड 10 पिक्सल, तो ये टोटल 960 पिक्सल हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम 960 ग्रिड सिस्टम है, क्योंकि ये जो टोटल विड्थ रहेगी हमारी डिज़ाइन की वो 960 पिक्सल्स पे काम करेगी। और आप देख सकते हैं कि जो भी एक कॉलम है इसकी विड्थ है हमारी 60 पिक्सल्स, और ऐसी बाकी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि क्या मेजरमेंट रहेगा। तो अगर आप इस ग्रिड के हिसाब से कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप बहुत ईज़िली कोई भी अपना जो भी एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं या इमेज यूज़ कर रहे हैं उसका, मान लीजिए आपने कोई इमेज यूज़ की जो 2 ग्रिड के अंदर आ रही है, तो आप ईज़िली बता सकते हैं कि उसका साइज़ 140 पिक्सल होना चाहिए। तो चलिए अब हम फोटोशॉप में चलते हैं और हम देखते हैं कि हम ग्रिड सिस्टम पे कैसे अपना वेबसाइट का एक मॉकअप डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो अगर आपने यहाँ पे 960 ग्रिड सिस्टम अगर डाउनलोड किया है तो आपको ऐसे ही कुछ एक जिप फाइल में आपका जो डाउनलोड हुआ होगा वो रहेगा। और आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ फोल्डर के अंदर कुछ और फोल्डर्स हैं, और हमें इसमें टेम्पलेट्स के फोल्डर में जाना है। और टेम्पलेट के फोल्डर में जाके हमें यहाँ पे फोटोशॉप के फोल्डर में जाना है, और इसमें भी आपके 3 यहाँ PSD फाइल्स आपको मिलेंगी। एक 16 कॉलम ग्रिड की मिलेगी, एक 24 कॉलम ग्रिड की। हमें जो इस डिज़ाइन के लिए चाहिए वो है 960 ग्रिड 12 कॉलम .psd। तो हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसे फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ, फिर हम बाकी की डिज़ाइन वहाँ देखते हैं। तो हम फोटोशॉप में आ गए, और वो जो भी हमने हमारा ग्रिड सिस्टम की फ़ाइल खोली थी वो हमने यहाँ पे अपनी फ़ाइल ओपन कर ली। और आप देख सकते हैं कि अगर आपके गाइड्स ऑन हैं तो आपको ये कुछ इस टाइप का ही दिखेगा। और आप देख सकते हैं इसमें आपके पास 12 कॉलम्स हैं, और जो भी आपकी ये गाइड्स हैं ये हर कॉलम के बीच में 3 गाइड्स आपको दिख रही हैं, 2 तो कॉलम की, और इसके बीच में एक और गाइड है आपकी जो कि आपको स्पेसिंग बता रही है कि ये इतना 10 पिक्सल है और इसके बाद का ये 10 पिक्सल है। जो हमारा फाइनल डिज़ाइन रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा। मैंने ऑलरेडी अपना जो भी डिज़ाइन था ये कंप्लीट करके रखा हुआ है कि ताकि आपको मैं दिखा सकूं। तो हमारा जो फाइनल डिज़ाइन रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा कि हम 1 पेज वेबसाइट बना रहे हैं कि आपके जो भी ऑप्शन रहेंगे वो एक ही पेज पे सारे रहेंगे। और ये हमारा एक मॉकअप डिज़ाइन रहेगा। मैंने एक ऐसी मॉकअप कोई सी भी ऐसी
नाम यहाँ चूज़ कर लिया है। और ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक आर्किटेक्चर फर्म की वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, एक मॉकअप है ये, ना तो ऐसी कोई कंपनी है ना तो कोई ऐसी वेबसाइट है, बट बस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं एक नाम यहाँ चूज़ कर लिया और यहाँ पे एक आर्किटेक्चर की वेबसाइट बना रहा हूँ। तो ये जो भी इमेजेस आप देख रहे हैं ये सारी के सारे मैंने स्टॉक इमेज वेबसाइट से निकाला है, और यहाँ पे हमने अपना जो भी कंटेंट है इसके लिए लॉरेम एप्सम यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा फाइनल डिज़ाइन रहेगा ये कुछ इस तरह का रहेगा, और ये हमारा फुटर रहेगा और हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म रहेगा। तो चलिए हम अपना डिज़ाइन शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो भी ग्रिड है ये यहाँ पे हमने ओपन कर रखा है, और सबसे पहली चीज़ जो मुझे मेरे फाइनल डिज़ाइन में यहाँ पे आपको दिख रही है वो चीज़ ये है कि सबसे पहले तो हमको एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं अपनी बैकग्राउंड इमेज ले आता हूँ। तो मैंने सारी इमेजेस यहाँ ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो चलिए हम अपनी सबसे पहली इमेज जो यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारी इमेज यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ, और ये हमने यहाँ पे अपनी इमेज ले आई। और क्योंकि एकदम इमेज इसकी साइज़ की है, मैं इसे कोई भी रिसाइज नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ आप लेयर्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपका 12 कॉलम ग्रिड का लेयर है ये सबसे ऊपर रहेगा। तो आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी और कम कर सकते हैं, या इसको आप थोड़ी देर के लिए टेम्परेली हाइड कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे अपना पहला बैकग्राउंड इमेज तो डाल दिया है। इसके बाद से हमें लोगो चाहिए और यहाँ पे हमें नेविगेशन बार चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो इमेज मैंने यहाँ फाइनल डिज़ाइन में यूज़ की ये काफ़ी मैंने क्रॉप कर दी है यहाँ से। तो चलिए हम यहाँ पे इसे भी क्रॉप कर देते हैं, और यहाँ पे हम अपनी जो भी बैकग्राउंड इमेज यहाँ डाला है इसको हम क्रॉप करने के लिए यहाँ पे एक्चुअल हम इसे क्रॉप नहीं करेंगे, हम इसे मास्क करने वाले हैं। तो चलिए इसके ऊपर मैं सबसे पहले तो सिलेक्शन बना लेता हूँ जितना से मेरे को यहाँ पे एरिया मास्क करना है, और इसके बाद से सिंपली मैं हमारी लेयर पे जाके यहाँ पे अपना मास्क का जो भी आइकन है वो क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं फोटोशॉप ने जो मास्क अप्लाई किया है वो जो भी मैंने सिलेक्टेड एरिया रखा था बस उसमें इसने वाइट फिल किया, और बाकी एरिया जो भी था हमारा वहाँ पे उसने ब्लैक फिल कर दिया। तो इस चीज़ को मैं अगर इन्वर्ट कर देता हूँ तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आ गया। इसके बाद से चलिए हम अपना यहाँ पे लोगो ले आते हैं, और लोगो के लिए जो टेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है बेबस न्यू रेगुलर, और इसका साइज़ आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्यूटोरियल थोड़ा एडवांस है तो ऑलरेडी आप अगर इसके पहले के 12 जो भी हमारे लेक्चर्स हैं वो अगर आपने कंप्लीट किया है तो आई डोंट थिंक कि आपको हर चीज़ एकदम इन डेप्थ बताने की ज़रूरत है, आप बहुत कुछ अपने आप यहाँ पे समझ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मेजरमेंट के पीछे नहीं पड़ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव डिज़ाइन की चीज़ें हैं, और आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो हो सकता है आप काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज कर दें। तो चलिए यहाँ पे मैं जो भी हमारा नाम है वो लिखता हूँ, और ये हमने यहाँ पे नाम अपना लिख लिया। और क्योंकि हम यहाँ ग्रिड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो जो भी आप टेक्स्ट लेंगे या फिर जो भी आप चीज़ें यहाँ डालेंगे तो आप उसको ग्रिड से यहाँ पे अलाइन करने लगें। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये वाली फर्स्ट जो भी हमारा कॉलम था मैंने यहाँ से ये चीज़ शुरू की है जो भी हमारा नाम है, और मैं इसे थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि ये 4th कॉलम के अंदर आ जाए। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये 4th कॉलम के लगभग अंदर आ जाए। तो मान लीजिए अब अगर आप जो भी आपका डिज़ाइन है से वेब पेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि जो भी आपका लोगो रहेगा इसका डायमेंशन आप बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 60 पिक्सल रहेगा, ये 20 रहेगा, फिर ये 60 रहेगा, फिर ये 20 रहेगा। ऐसे ही आप पूरे को ऐड करके अपना पूरा पिक्सल का डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसके बाद से जो चीज़ हमें नेक्स्ट करनी है वो है हमारा जो भी यहाँ पे नेविगेशन बार है हम वो बनाते हैं। और यहाँ पे जो कलर है ये कलर मैं थोड़ा सा इसे ग्रेश कर देता हूँ। तो मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे कलर दे देता हूँ, डार्क ग्रे। और इसके बाद से मैं यहाँ पे अपना जो भी नेविगेशन है मैं यहाँ पे वो लिखना शुरू करता हूँ।
और नेविगेशन का जो साइज़ हम रखने वाले हैं ये बहुत ही छोटा रखने वाले हैं ताकि हमारा ये एक कॉलम के अंदर आ जाए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ एक कॉलम के अंदर फिट करने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि थोड़ा सा इधर उधर जाएं, तो आप यूज़ कर सकते हैं कि एक कॉलम प्लस इसकी जो यहाँ पे बीच की आपका स्पेसिंग है आप इसे यूज़ कर लें। जैसे यहाँ पे 60 प्लस ये 10 70 पिक्सल का आपका ये जो होम का है, ये आपका होम का 70 पिक्सल का हो गया। ऐसे ही सेम इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और डुप्लीकेट करने के बाद इसे मैं मूव कर लेता हूँ अपना। मान लीजिए बीच में हम यहाँ पे इतना गैप दे दिया, 60 प्लस 70 पिक्सल का यहाँ गैप दे दिया हमने, और इसको मैं यहाँ पे आवर वर्क नाम दे देता हूँ। और सेम ऐसे ही आपने यहाँ से यहाँ तक किया। मान लीजिए आपने ये फुल यहाँ पे यूज़ कर लिया। हर चीज़ आपको प्रॉपर एकदम चीज़ों को अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि हम यहाँ नेविगेशन में सेम फ़ॉन्ट रखने वाले हैं, सेम फ़ॉन्ट का साइज़ रखने वाले हैं, तो आप हर चीज़ को अलग अपने विड्थ कॉलम के विड्थ के हिसाब से रिसाइज़ नहीं कर सकते। तो चलिए हम इस आवर वर्क को एक बार और यहाँ पे कॉपी कर लें और इसे फिर से हम मूव कर लेते हैं यहाँ पे, और इसे हम यहाँ पे नाम दे देते हैं आवर टीम। और आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया है तो, और हमारा फ़ॉन्ट साइज़ भी बहुत बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना फ़ॉन्ट को छोटा करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारा ओरिजिनल डिज़ाइन मैंने बनाया था इसमें एक जो ग्रिड थी इसके अंदर होम आया था। तो चलिए हम इसमें भी ऐसे ही कुछ करते हैं कि हमारा जो होम है और बाकी सारी चीज़ें भी हम एक साथ यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको रिसाइज कर लेते हैं ताकि जो भी हमारा फ़ॉन्ट साइज़ रहे ये कंसिस्टेंट रहे। तो ये लगभग हमने सेम साइज़ का कर लिया यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मैं अब आवर टीम का जो टेक्स्ट का लेयर है इसको एक बार और यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे हम मूव कर लेते हैं। और इसमें जो चीज़ हमें लिखनी है वो है हमारा लास्ट सेक्शन का नाम जो है कॉन्टैक्ट। अब चलिए हम इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर स्पेसिंग हमारी यहाँ पे दिखे। तो मैं होम को यहीं पे रहने दूंगा और आवर वर्क को मैं इसके बीच में मूव कर लूँगा। सेम जो हमारा आवर टीम का टेक्स्ट है मैं इसे भी इसके बीच में मूव कर लेता हूँ ताकि हमारा ये प्रॉपर दो कॉलम के बीच में आ जाए। और फिर नेक्स्ट हम जो कॉन्टैक्ट वाला टेक्स्ट है हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर लेते हैं और लगभग ये हमारा सेम स्पेसिंग यहाँ आ गया है। आप देख सकते हैं कि जो आवर टीम वाला है इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस हमारा यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए हम स्पेस को सही कर लेते हैं। जो हमारा कॉन्टैक्ट और आवर टीम का है हम इसे थोड़ा सा पास ले आते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हमने रफली अरेंज कर लिया अपना जो भी नेविगेशन बार था वो। और इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट आगे का डिज़ाइन करते हैं। आप चाहें तो इसे और अच्छे से अरेंज कर लें, पर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा इन डायमेंशंस को लेके स्पेसिफिक नहीं होने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल में। मेरा मेन एम यहाँ पे ये है कि आपको डिज़ाइन का जो प्रिंसिपल है वो समझ में आ जाए। तो चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे अपना मूव करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा हेडर रहेगा मैं चाहता हूँ कि उसमें हम यहाँ पे कुछ एक बोल्ड मैसेज दें। जैसे कि हमने यहाँ पे अपना जो मैंने यहाँ पे ओरिजिनल डिज़ाइन में किया है कि हम सबसे पहले अपना जो भी मोटिव है वो क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि ये आर्किटेक्चर फर्म है तो यहाँ पे मैंने एक ग्रीटिंग मैसेज लिख के जो भी हमारा मोटिव है हमारी वेबसाइट का वो एकदम क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हाई वी मेक बिल्डिंग्स एंड आर्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ये आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पहली लाइन में ही पता चल जाएगा कि ये जो एजेंसी है या जो कंपनी है वो बिल्डिंग बनाती है और वो बहुत ही आर्टिस्टिक बिल्डिंग्स बनाती है। तो चलिए हम सेम ये सारे चीज़ें लिखते हैं अपने उसमें। तो यहाँ पे जो हम फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा अडोबी का गैरामंड प्रो और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा ये रफली 60 पॉइंट्स है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना ये सारी चीज़ें लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ॉन्ट जो है अडोबी गैरामंड प्रो रेगुलर कर लेता हूँ और जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा ये रफली 60 पिक्सल रहेगा।
और क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने मन से ये सारी जो भी कंटेंट डाल रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है आपकी आप सेम कंटेंट यूज़ करें। आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पे कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो कलर है ये मैं थोड़ा सा और डार्क करने वाला हूँ ताकि ये थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो जाए। और सेम बाकी जो भी हमारे यहाँ पे लोगो है और बाकी चीज़ें मैं सेम इनका भी सेम कलर कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा विजिबल हो जाए। इसके बाद से मैं यहाँ पे एक अपना पैराग्राफ का टेक्स्ट यहाँ डालने वाला हूँ। और इसके बाद से जो हम चीज़ करेंगे वो ये करेंगे कि हम यहाँ पे नीचे जो भी हमारा फर्स्ट हेडिंग है इसके नीचे एक पैराग्राफ लिखेंगे और उसके अंदर आप चाहें तो कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं कंपनी की। तो चलिए उसके लिए मैं एक यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ। और टेक्स्ट बॉक्स की जो भी आपकी विड्थ है आप अपने मन से रख सकते हैं, जितनी भी आप रखनी चाहें। मैं चाहता हूँ कि ये फुल जो हमारा वेबसाइट का लेंथ है ये कवर करे। तो चलिए इसके बाद से जो मैं यहाँ फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ इसके लिए वो रहेगा एरियल रेगुलर। और जो फ़ॉन्ट साइज मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ वो रहेगा हमारा 10 पॉइंट। इसके बाद से मैं यहाँ टाइप में जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट लॉरेम इप्सम कर दूँगा ताकि जो भी हमारा लॉरेम इप्सम है डमी टेक्स्ट है वो यहाँ पेस्ट हो जाए। और इसके बाद से मैं इसे ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि लगभग जो हमारा हेडर था, होम वाला हेडर, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद से नेक्स्ट जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे हमारा एक छोटा सा बटन रहे जो हमें ये पॉइंट करे कि आपको अब नीचे बाकी के जो भी कंटेंट हैं या बाकी के जो भी कैटेगरीज हैं हमारी या पोर्शन है पेज का वो नीचे है। तो चलिए उसके लिए मैं सबसे पहले तो एक अपना एलिप्स बना लेता हूँ। और एलिप्स टूल से मैं एलिप्स यहाँ बना रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे एलिप्स बना रहा हूँ। और एलिप्स बनाने के बाद से जो भी इसका स्ट्रोक रहेगा वो मैं नन कर देता हूँ। और जो इसका फिल रहेगा मैं ये एक सियान कलर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बटन मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ ये हमारी दो ग्रिड के बीच में रहने वाली है। तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपका डिज़ाइन के हिसाब से ग्रिड में अलाइन होए। आप चाहें तो कुछ चीज़ें ग्रिड के से अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक हमारा एरो बने जो कि डाउनवर्ड पॉइंट करे। तो एरो बनाने के लिए मैं अगेन अपना जो भी रेक्टेंगल टूल है वो यूज़ करता हूँ। तो रेक्टेंगल टूल से मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, काफ़ी पतला सा रेक्टेंगल बनाता हूँ। और इसकी विड्थ मैं इसको और 1 पिक्सल कर लेता हूँ ताकि और पतला हो जाए। और इसका जो फिल रहेगा मैं इसे वाइट कर लेता हूँ। अब इसके बाद से मुझे करना ये है कि जो भी हमारा ये यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया है मैं इसे चाहता हूँ कि ये स्ट्रेट ना रह के थोड़ा टिल्ट रहे। तो मैं इसमें 30 डिग्री का यहाँ पे टिल्ट दूंगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले Ctrl+T प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा ट्रांसफॉर्म और रोटेट करने का यहाँ पे कंट्रोल्स आ गए। और मैं इस ट्रांसफॉर्म के कंट्रोल को पकड़ के और इसके बाद से मैं यहाँ पे रोटेट करने लगूंगा। और रोटेट करते टाइम मैं यहाँ पे अपना शिफ्ट प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री इसके इंक्रीमेंट में पड़ रहा है। तो मैं यहाँ 30 डिग्री पे इस पर छोड़ देता हूँ। और सेम यही चीज़ मैं यहाँ पे अपनी एक बार और कॉपी कर लेता हूँ। और इसको भी ट्रांसफॉर्म करके मैं राइट क्लिक करके यहाँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। इसके बाद से आप इसे मूव करके यहाँ पे इसके जो भी एज है इस पे ले आए। और इसके बाद से मैं ये दोनों को सेलेक्ट करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दे रहा हूँ ताकि ये सेम एक ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाए, ताकि मैं इसे रिसाइज कर सकूँ। और इसके बाद से मैं इसे वापस से ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा इसको स्लांट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारा एरो था ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और छोटा कर लें और इसे इसके सेंटर में अलाइन कर लें। तो ये हमारा जो फर्स्ट पोर्शन था हमारे डिज़ाइन का वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद से हम अपना जो भी आवर वर्क का सेक्शन है हम वो करेंगे। और उस सेक्शन में हम बहुत ही सिंपल थंबनेल्स डालने वाले हैं। जो भी प्रोडक्ट है या बिल्डिंग्स इस फर्म ने बनाई हुई है उसके हम यहाँ पे सिर्फ थंबनेल डाल देंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले तो अपना जो भी टेम्पलेट है इसको क्रॉप करके थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ नीचे तक।
ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस रहे यहाँ काम करने के लिए। और आप जैसे ही क्रॉप करेंगे जो आपकी ग्रिड है ये भी ये क्योंकि हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो ये पूरे में नहीं आएगी, तो आप इसे चाहें तो कंट्रोल टी दबा लें, पर उसके सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप यहाँ से इसे अनलॉक कर लें। इसके बाद से आप कंट्रोल टी दबाएं और इसे नीचे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया है। चलिए मैं इसे टेम्पररी हाइड कर देता हूँ अभी, और मैं अपनी जो भी गाइड्स हैं वो यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है डिज़ाइन का, उसमें आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो भी शुरुआत की है वो एक कोट के साथ शुरुआत की है, और इसके बाद से हर 4 कॉलम की विड्थ में मैंने एक यहाँ पे थंबनेल यहाँ पे लगाया हुआ है, और ऐसा मैंने 3 रोज़ में किया है। तो चलिए ये सारी इमेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है स्टॉक्स इमेज की साइट से। तो चलिए मैं इनको फोटोशॉप में डालता हूँ और इसे अरेंज करता हूँ। और सेम जो भी हमने यहाँ फ़ॉन्ट यूज़ किया है अपने कोड के लिए, ये भी हमारा एडोब गवर्नमेंट प्रो है, और क्योंकि ये कोड है इसलिए मैंने इसको इटैलिक कर दिया, और जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है वो 30 पिक्सल है। और सेम ऐसे ही यहाँ जो हमने इसके नीचे ऑथर का नाम लिखा है वो हमने एरियल रेगुलर में लिखा है और 18 पॉइंट्स का है। और इस दोनों के बीच में मैंने एक बहुत ही अपना जो भी शेप टूल है, शेप रेक्टेंगल टूल है हमारा यहाँ पे, ये यूज़ करके मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया है पतला सा, और उसका जो स्ट्रोक है मैंने इसे एक ग्रे कलर दे दिया है। तो चलिए मैं इसको सिंपली जो भी हमारा कोट है मैं इसको यहाँ से अपना मेन जो भी डिज़ाइन है ओरिजिनल डिज़ाइन, इससे मैं यहाँ ड्रैग ड्रॉप करता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। और क्यों बाकी चीज़ें, क्योंकि फ़ॉन्ट और जो भी चीज़ें हैं वो सेम हैं, तो आप चाहें तो अपने से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और आई होप आपने अभी तक जो भी लेक्चर्स देखे होंगे इसमें इतना तो आपको यहाँ पे कमांड आ गया होगा कि जो भी फ़ॉन्ट और साइज़ जानने के बाद ही आप अपने से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में। तो ये मैंने यहाँ पे जो भी कोड था यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है। मैं तो थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद से जो भी आपका थंबनेल है, ये सारे थंबनेल में एज इट इज़ यहाँ पे जो भी हमारा ओरिजिनल डिज़ाइन है इससे मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और इसको प्लेस करने का सबसे आसान तरीका है बहुत, आप जो भी इमेज है आपकी इसमें आप जो भी फ़ोटोशॉप का डॉक्यूमेंट है आपका, इसमें आप ड्रैग ड्रॉप करें। और क्योंकि ये इमेज बहुत बढ़िया आएगी तो आप इसे शिफ्ट प्रेस करके रिसाइज़ कर लें। रिसाइज़ करने के बाद आपको करना ये है कि आप इसे मूव करके यहाँ ले आएँ, और इसके बाद से आप गिन लें कि आप कितने कॉलम के अंदर रखना चाहते हैं। तो मैंने 4 कॉलम जो है हमारा उसके अंदर रखना चाह रहा हूँ, तो ये 1 2 3 4, तो आप चौथे कॉलम तक इसे रिसाइज़ कर लें। और सेम ऐसी बाकी की इमेजेस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी यहाँ पे इमेजेस बाकी डाली हैं ये सेम इसी प्रोसीजर से मैंने डाली हैं। तो मैं वो सारी इमेजेस ना डाल के मैं इसे थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैं जो भी हमारा यहाँ पे और पहले से मैंने डिज़ाइन बना रखा है मैं इसमें से सेम ये सारी चीज़ें कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने जो भी वर्क सेक्शन का पूरा हमारा इमेजेस प्लस कोड था ये मैंने वापस यहाँ से जो भी हमारा फाइनल डिज़ाइन था वहाँ से प्लेस कर लिया है। और आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 बार हमारा कोड आ गया है तो मैं ये पुराना वाला कोड यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो आपने ये देखा कि जो भी आपका वर्क सेक्शन था आप इसमें थंबनेल कैसे डालने वाले हैं। और क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा एडवांस ट्यूटोरियल है तो मैं हर चीज़ आपको बार बार करके नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं एकदम स्पून फीड नहीं करना चाह रहा हूँ कोई भी चीज़। तो मैंने आपको बता दिया कि एक जो भी थंबनेल है आप कैसे डाल सकते हैं, बाकी की सारी थंबनेल्स भी आपको सेम ऐसे डालना है। इसके बाद से जो नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है वो हमारा सेक्शन रहेगा वो है आवर टीम का। तो आवर टीम में आपका जो भी टीम मेंबर्स हैं वेबसाइट
या फिर जो भी फर्म है उन सब की फ़ोटोज़ प्लस एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा फाइनल डिज़ाइन में जो वर्क सेक्शन है आप देख लें। मैंने जो हमारा आवर वर्क का सेक्शन है और जो हमारा टीम का सेक्शन है इसके बीच में भी एक कोड यहाँ पे प्लेस किया है। तो चलिए हम ये सेम कोड यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो ये कोड मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और जो हमारा फ़ॉन्ट है वो है एडोब ग्रामेंट प्रो इटैलिक 30 पॉइंट्स। तो चलिए यहाँ पे मैं ये कोड यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर देता हूँ। अब इसे सेंटर कर लें ग्रिड के हिसाब से। तो ये मैंने इसे ग्रिड के हिसाब से सेंटर कर लिया है। इसके बाद से जो भी हमारा यहाँ पे ऑथर है ये मैं ये ऑथर का नाम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे भी इसके बीच में सेंटर कर देता हूँ। और इसके बाद से जो भी बीच में आपका यहाँ पे एक रेक्टेंगल है मैं वो बना देता हूँ। तो रेक्टेंगल बनाना बहुत इजी है, आपको सिर्फ एक रेक्टेंगल बनाना है और जो भी आपका कलर है वो आप इसे ग्रे कर दें और मैं इसे मूव करके जस्ट इसके ऊपर सेंटर कर देता हूँ। तो आप देख लिया कितना इजी है आपका जो भी यहाँ पे हमने कोड डाला है वो डालना। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी कोड ये डाला था। और मैं एक चीज़ करना भूल गया कि जो भी यहाँ पे मैंने बिल्डिंग्स और आर्ट है मैं इसे थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए इसको इटैलिक कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस यहाँ पड़े कि जो भी हमारा काम है वो बिल्डिंग्स और आर्ट से रिलेटेड है। इसके बाद से नेक्स्ट जो चीज़ हमें करनी है वो है कि सबसे पहले तो हम अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा और क्रॉप करके नीचे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हमें एक यहाँ फिर से बैकग्राउंड इमेज डालनी है और वो बैकग्राउंड इमेज जो रहेगी हमारी वो ये वाली रहेगी। तो ये बैकग्राउंड इमेज मैंने यहाँ पे ले आया है और मैं इसे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ और जो भी इसका ओपेसिटी है मैं इसे थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा शो ना करे। और इसके बाद से चलिए हम इसके ऊपर जो भी हमारा टीम वाला सेक्शन है हम वो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अपना जो भी हेडिंग डालूंगा कि मीट आवर टीम। उसके बाद से मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक लाइन लिखने वाला हूँ कि हम एक आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है वी आर क्रेजी अबाउट डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स। तो जो भी आप इनकी टीम मेंबर का पैशन है आप इसको एक लाइन में यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे चीज़ें लिख देता हूँ मीट आवर टीम और जो इसका फ़ॉन्ट है वो मैं सेम अपना ऊपर जो हमने हेडिंग डाली थी उसका फ़ॉन्ट रहेगा बेबस न्यू और आप चाहें तो विड्थ अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया और इसके बाद से सेम आप वी आर क्रेजी अबाउट डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स सब डाल सकते हैं। और मैं इसका फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। और सेम आप यहाँ पे भी वो चीज़ कर सकते हैं कि कुछ वर्ड्स को आप यहाँ पे इटैलिक्स में डाल सकते हैं ताकि थोड़ा सा एम्फेसिस बढ़ जाए। और इसके बाद से जो हमें चीज़ करनी है वो ये है कि हमें थंबनेल डालने हैं जो भी हमारे टीम मेंबर्स रहेंगे उनके। और उसके बाद से एक जो भी आप नाम डालेंगे टीम मेंबर के वो यहाँ डालेंगे और उसके बाद से आप एक छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं अपना जो भी टीम मेंबर का
इमेज रहेगी, इसके लिए थंबनेल यहाँ पे बना लेता हूँ। तो थंबनेल बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को राउंड जो भी सर्कल पिक्चर चाहिए सर्कुलर शेप में, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ एक इलिप्स बनाना शुरू करूँगा। और इलिप्स का जो भी स्ट्रोक रहेगा मैं इसे नन कर देता हूँ। और फिल आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, फिल कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि अल्टीमेटली हम इसमें इमेज डालने वाले हैं। तो चलिए ये 4 जो भी कॉलम है इसमें मैं अपना जो भी सर्कल है वो 2 जो भी है हमारे 2 बीच के जो कॉलम है इनसे सेंटर करके यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ। और इसके बाद से हम अपनी इमेज है जो वो इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और इमेज को हम रिसाइज इतना करेंगे ताकि ये सर्कल जो भी हमने बनाया है इसके ऊपर पूरी आ जाए। तो ये हमारी आ गई। और इसके बाद से नेक्स्ट आपको करना ये है कि आपको सिंपली जो भी आपकी पिक्चर है इसके ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है। और आप जैसे ये करेंगे जो भी हमारा इलिप्स है इसके अंदर आपकी फ़ोटो आएगी। और आप चाहें तो इसे मूव कर लें अपने इलिप्स को, और फिर इन दोनों को मैं एक साथ यहाँ पे मूव करके वापस से अरेंज कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका जो भी टीम मेंबर का थंबनेल है वो। इसके बाद से आप नीचे इनका नाम लिख लें। नाम लिखने के लिए आप ये सेम नाम मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद से जो भी आपका टीम मेंबर है आप इसका नाम लिख लें। नाम लिखने के लिए जो फ़ॉन्ट मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो है हमारा एरियल रेगुलर। और इधर पे मैं आप चाहें तो कोई सा भी नाम लिख लें। मैं भी यहाँ पे कोई सा भी ऐसे ही मन से अपने नाम लिख रहा हूँ। और आप इसे रिसाइज करके यहाँ पे अरेंज कर लें। इसके बाद से नेक्स्ट जो चीज़ हमें करनी है वो ये है कि हमें एक छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ डालना है। तो चलिए उसके लिए मैं एक यहाँ पे टाइप बॉक्स बनाता हूँ अपना। और टाइप बॉक्स का जो विड्थ रहेगा वो मैं यहाँ पे 4 जो हमारा कॉलम है उतना ही रख रहा हूँ जितना हमारा है टोटल। फर्स्ट जो भी हमारा टीम मेंबर है हम इसके लिए 4 यहाँ पे कॉलम डेडिकेट कर रहे हैं। और सेम ऐसे ही हमारा 12 कॉलम्स हैं तो हमारा 3 यहाँ टीम मेंबर्स की फ़ोटोज़ आ सकती हैं। तो इसके बाद से चलिए डिस्क्रिप्शन के लिए मैं यहाँ पे जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा इसे मैं 10 कर लेता हूँ। और सेम यहाँ पे भी मैं लॉरेम इप्सम अपना पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा कम कर लें। और ये हो गया हमारा जो भी डिस्क्रिप्शन था टीम मेंबर का। सेम ऐसे ही यहाँ पे मैं बाकी जो भी टीम मेंबर थे वो यहाँ पे डिज़ाइन करके रखा हुआ है मैंने ऑलरेडी अपने ओरिजिनल डिज़ाइन में। तो मैं उसे सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। पर उसके पहले एक चीज़ आप यहाँ और देख लें, क्योंकि ये सारी की सारी टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट लाइन है तो ये उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। तो आप यहाँ से जाके कैरेक्टर पैनल पे जाएं और कैरेक्टर पैनल पे आप जाके जो भी आपका पैराग्राफ का है पैराग्राफ में जाके आप इसको या तो सेंटर अलाइन कर लें या फिर आप जो भी इसका जस्टिफाइड रहता है अलाइनमेंट वो कर दें और इससे फिर ओके कर दें। सेम ऐसे ही यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपनी बाकी जो भी 2 टीम मेंबर्स हैं उनके लिए करके रखा हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे टीम मेंबर का मैंने बना रखा था ये सिंपली एज इट इज़ मैं यहाँ से अपना ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। और ये हमने जो भी हमारा टीम मेंबर का सेक्शन था ये मैंने अपने ओरिजिनल डिज़ाइन से यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लिया है। और क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टीम मेंबर है इसका हमने 2 बार रिपीट हो गया है तो चलिए हमने जो यहाँ ओरिजिनल बनाया था वो इसे डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा जो भी टीम मेंबर्स का सेक्शन है ये हमने यहाँ पे ले आया है। और इसके बाद से हम चाहते हैं कि हमारा नीचे बहुत ही सिंपल एक फुटर रहे। और फुटर में हम चाहते ये हैं कि एक हमारा कॉन्टैक्ट का फॉर्म रहे और हम यहाँ पे जो भी हमारी एड्रेस है और बाकी डिटेल्स हैं हम वो यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। मैं अपनी ग्रिड को थोड़ी सी और यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ।
और इसके बाद से मैं चाहता हूँ कि जो भी हमने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया था ब्लू कलर का, मैं चाहता हूँ कि सेम यहाँ पे भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँ। तो चलिए उस पॉइंटर को मैं ले आता हूँ। और क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी जो भी लेयर्स यूज़ की हैं उन लेयर्स को मैंने मैनेज नहीं किया है, तो ये काफ़ी मिस मैनेज हो गई हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपनी जो भी लेयर्स हैं उनको मैनेज करना शुरू करते हैं। तो जो भी हमारी नेविगेशन बार के आइटम हैं, इन सबको मैं एक साथ ग्रुप करके इसको नाम दे देता हूँ नेविगेशन। इसके बाद से जो भी हमारा बैकग्राउंड इमेज है, मैं इसको अपना टॉप बीजी नाम दे देता हूँ। इसके बाद से इसे मैं अपना लोगो नाम दे देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा है ये हमारा हेड का डिस्क्रिप्शन। और जो हमने ये यहाँ पॉइंटर बनाया है, तो मैं पॉइंटर जो भी हमने बनाया है यहाँ पे मैं इसको एक अलग ग्रुप में कर लूँगा और इसको मैं पॉइंटर नाम दे देता हूँ। और मैं इसे नीचे मूव कर लेता हूँ जो भी हमारी टेक्स्ट की लेयर है, और मैं इन सबको एक साथ यहाँ पे ग्रुप कर देता हूँ ताकि जो भी हमारा टॉप का पोर्शन है ये हमने एक साथ ग्रुप कर दिया और इसे नाम दे देता हूँ मैं होम। इसके ऊपर हमारा पॉइंटर है और इसके ऊपर जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारी ये जो इमेज हमारी है यहाँ पे, वो हमारे टीम वाला जो भी पोर्शन है इसकी इमेज है। तो मैं चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर मूव कर लेता हूँ। और इसके बाद से जो हमारा वर्क सेक्शन है ये हमारे ऑलरेडी, क्योंकि हमने एज इट इज़ कॉपी किया था तो ये ऑलरेडी हमारा पूरा मैनेज्ड है। इसके बाद से नेक्स्ट हमें देखना ये है कि जो भी हमारे कोड्स हैं हम इन सारे कोड्स को एक साथ यहाँ पे ले आते हैं। इसको मैं यहाँ ग्रुप करके नाम दे देता हूँ कोड 2। और क्योंकि हमारा जो कोड फर्स्ट वाला ही हमारा वर्क सेक्शन के अंदर ही है तो हमें से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद से हमें देखना है जो भी हमारा टीम मेंबर वाला सेक्शन है हम इसे थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। जो आपकी ग्रिड है ये हमेशा ऊपर रहनी चाहिए और मैं इसे लॉक कर देता हूँ। इसके बाद से मीट आवर टीम यहाँ पे वी आर क्रेजी अबाउट डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स, और जो भी आपका यहाँ पे इमेज है, और ये सारी जो इमेज है ये आपकी टीम मेंबर्स की है। और इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ फिर सेलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप कर देता हूँ और यहाँ नाम दे देता हूँ टीम। तो आपको पता रहेगा कि कौन सा जो भी कॉलम है वो किस फोल्डर के अंदर है। इसके बाद से नेक्स्ट मैंने जो चाहता था कि जो भी हमारा पॉइंटर है ये वापस से मैं यहाँ चाहता हूँ कि एक बार और यहाँ पे यूज़ करें। तो चलिए जो पॉइंटर वाला फोल्डर है मैं इसे एक बार डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसे ऊपर मूव कर लेता हूँ हमारा टीम के सेक्शन के ऊपर। तो मैं इसे सिंपली यहाँ से मूव कर लेता हूँ और मैं शिफ्ट प्रेस करके मूव करता हूँ ताकि वो सेम हमारी लाइन में आए, और मैं इसे यहाँ अरेंज कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल था ये। और इसके नेक्स्ट जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें एक फुटर बनाना है, और फुटर जो मैं बनाने वाला हूँ वो हमारा एक ग्रेडियंट का रहेगा, और वो ग्रेडियंट हमारा एक डार्क ग्रे से एक लाइट ग्रे पे जाएगा। तो चलिए फुटर बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल टूल यूज़ कर रहा हूँ, और रेक्टेंगल टूल से मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेक्टेंगल नीचे बना ले रहा हूँ। और जो भी हमारा स्ट्रोक है मैं इससे नन कर दे रहा हूँ। और फिर आप अभी कुछ भी रख लें क्योंकि अल्टीमेटली हम इसको लेयर स्टाइल में जाके जो भी आपका ग्रेडियंट है वो यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ इसको डबल क्लिक करके लेयर स्टाइल में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रेडियंट ओवरले पे आ जाता हूँ। और क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट अपना बना रखा है तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट कलर है वो है हमारा लाइट ग्रे और ये डार्क ग्रे, और बाकी जो भी एंगल है वो 117 डिग्री। आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें और यहाँ पे आप ओके प्रेस कर सकते हैं। और क्योंकि जो भी हमारा फुटर है मैं चाहता हूँ कि जस्ट ये जो हमारा टीम वाला सेक्शन है इसके जस्ट नीचे से स्टार्ट हो और ये वाइट स्पेस ना रहे। तो चलिए मैं जो भी रेक्टेंगल है इसको पॉइंटर के नीचे और टीम वाले सेक्शन के नीचे मूव कर देता हूँ ताकि हम इसको ऊपर लाएं तो ये इसको ओवरलैप ना करे बल्कि इसके नीचे चले जाए। और मैं इसे थोड़ा सा और जूम करके अलाइन कर दूंगा प्रॉपर।
तो ये हमारा प्रॉपर अलाइन हो गया है। और आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे बच गया है, तो मैं इसे वापस से क्रॉप कर देता हूँ ताकि ये फ्लश हो जाए इससे। और इसके बाद से मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ, जो भी आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो बनाता हूँ। और कॉन्टैक्ट फॉर्म बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने लिखा है जो भी हमारा हेडिंग है, गेट इन टच। इसके बाद से मैंने सिंपली यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल टूल से 3 लाइंस बनाई हैं और इसके ऊपर जो भी यहाँ पे हिंट टेक्स्ट है मैंने वो डाला है, और यहाँ पे एक बटन बना के लेट इट गो लिखा है। और इसके बाद से यहाँ पे आप जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है और लोगो है वो यहाँ पे नीचे डाल दें। तो चलिए हम ये चीज़ डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे मैं अपना गाइड्स वापस से ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और क्योंकि ये हमने शेप बनाया है तो आप जो भी टाइप करेंगे तो इसके ऊपर ही टाइप होने लगेगा, तो आपके लिए तो इसके ऊपर ही टाइप होने लगेगा। तो ज़रूरी ये है कि आप जो भी शेप है इससे अलग हट के टाइप करें और वापस इसके ऊपर मूव कर लें। तो यहाँ मैं लिखूँगा गेट इन टच, और मैं इसको इसके ऊपर मूव कर लेता हूँ। और क्योंकि ग्रे पे हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी कलर चाहिए तो मैं इसे वाइट यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद से जो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्सेस है मैं वो बनाता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम अपना रेक्टेंगल टूल यूज़ करते हैं, और रेक्टेंगल टूल से मैं बहुत ही पतले पतले यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा हूँ। और जो स्ट्रोक है मैं इसे नन कर दे रहा हूँ और फिल को मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। आप इस जो भी आपका रेक्टेंगल है या लाइन बनाया है आप इसका साइज़ आप एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। और मैं इसे थोड़ा सा नीचे मूव कर लेता हूँ, और सेम मैं इसको एक बार और डुप्लीकेट कर देता हूँ और इनमें से थोड़ा सा और नीचे मूव कर लेता हूँ। और फिर हमारा जो बड़ा मैसेज वाला टेक्स्ट बॉक्स रहेगा मैं इसके लिए एक बार इसे और डुप्लीकेट करूँगा और इसे काफ़ी नीचे मूव कर दूँगा, ताकि आपको एक हिंट मिल जाए कि आपके लिए इतनी जगह यहाँ पे है लिखने के लिए। और इसके बाद से मैं यहाँ पे चलिए हिंट टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ क्या चीज़ डालनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, और जो फ़ॉन्ट हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा एरियल रहेगा। और आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कम कर सकते हैं, और जिसकी ओपेसिटी रहेगी मैं बहुत ही कम कर दे रहा हूँ, अराउंड 20 पिक्सल, अराउंड 20 कर दे रहा हूँ। और सेम यही मैं यहाँ पे कॉपी करके, आप अगर डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी चीज़ डुप्लीकेट करना चाहें तो आप उस लेयर पे रहें तो आप ऑल्ट दबाएं, और जैसे ही आप ऑल्ट दबाएंगे आप देखेंगे यहाँ पे कर्सर चेंज होगा आपका, और ऑल्ट आप प्रेस करें यहाँ पे अगर ड्रैग करेंगे तो वो चीज़ डुप्लीकेट हो जाएगी। इसके बाद से यहाँ पे मैं ईमेल लिख देता हूँ, और नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो आपका मैसेज रहेगा। तो चलिए ये तो हमारे टेक्स्ट फील्ड्स बन गए हैं यहाँ पे। इसके बाद से हम यहाँ पे अपनी बटन यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। बटन बनाने के लिए मैं यहाँ पे अपना राउंडेड रेक्टेंगल टूल लूँगा। राउंडेड रेक्टेंगल टूल से मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊँगा। इसका स्ट्रोक मैं नन कर दे रहा हूँ, और जो इसका फिल है मैं यहाँ पे एक लाइट ग्रे यहाँ पे उसको फिल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट रहे। और इसके बाद से चलिए मैं इससे थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ। और इसके बाद से आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं। जो फ़ॉन्ट मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ वो है हमारा बेबस न्यू। और जो इसका कलर है मैं थोड़ा सा डार्क
ग्रे कर देता हूँ। तो चलिए ये हमने यहाँ पे जो बटन थी वो डिज़ाइन कर लिया। इसके बाद से आपको सिंपली करना ये है कि जो भी आपका कंपनी का लोगो है वो आप यहाँ पे एक बार और डाल दें, और जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखी हुई है। जो भी यहाँ एड्रेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक फ़ेक एड्रेस है। आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो आपके लिए, अगर आप मॉकअप बना रहे हैं तो उसके लिए फ़ेक नेम्स या फेक एड्रेस जनरेट कर देती हैं। तो सेम मैंने वही चीज़ें यहाँ जनरेट की हैं, और जो भी इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो हमारा एरियल रेगुलर और 12 अराउंड 13 पिक्सल है या 12.5 पिक्सल्स या पॉइंट्स के बीच में है। और सेम जो भी हमने ऊपर लोगो यूज़ किया था मैंने उसको सेम यहाँ कॉपी करके थोड़ा सा रिसाइज कर दिया। तो चलिए यहाँ पे मैं जो भी हमारा फुटर का लोगो और इन्फॉर्मेशन है एड्रेस वाली, मैं यहाँ पे एज इट इज़ उसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और अपने जो भी डिज़ाइन है उसमें डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने कॉपी कर ली, और आप इसे थोड़ा सा अलाइन कर लें ताकि ये आपकी जो बटन है उससे अलाइन रहे। और चलिए मैं यहाँ पे अपना जो भी गाइड्स है वो हाइड करके इसे थोड़ा सा और प्रॉपर अलाइन कर लेता हूँ। और आई थिंक जो भी हमारा गेट इन टच वाला पोर्शन ये थोड़ा सा और राइट साइड में रहना चाहिए। तो मैं इसे सबसे पहले तो यहाँ पे एक ग्रुप में कर लेता हूँ ताकि सारा का सारा हमारा एक साथ रहे। और इसके वजह से मैं थोड़ा सा इसे लेफ्ट राइट में अलाइन कर लेता हूँ। तो चलिए जो भी हमारा फुटर का काम था वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया, और सेम जो भी हमारा लोगो डालना था वो हमने डाल लिया है, और जो भी एड्रेस का यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी वो डाल ली है। और हमारा जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल डिज़ाइन था और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, और ये बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन है। और जो भी आपका कैटेगरीज हैं या जो भी आपके सेक्शन हैं पेज के, ये सारे के सारे एक ही पेज में आपने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया। बहुत ही पॉपुलर डिज़ाइन है ये, कि आप वन पेज वेबसाइट कही जाती है ऐसे, कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके वन पेज में वेबसाइट बन जा रही है, और आपको अलग से बहुत सारे पेज डिज़ाइन नहीं करने पड़ रहे हैं बार बार। तो ये बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही सिंपल मिनिमल वेबसाइट आप बहुत ही कम टाइम में डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आपको PHP या HTML बनता है तो आप इसको प्रॉपर वेब पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक इस लेक्चर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, और मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिज़ाइन बनाया जाए इस लेक्चर के लिए। तो आई थिंक इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, और मैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा। तो चलिए तब तक के लिए खुदा हाफिज़।